नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति किसान आंदोलन चल रहा है। मैं इसमें पुरातन में थोड़ा सा जाऊंगा, अतीत में, और क्षेत्र वाइज अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान नस्ल है वो अक्सर जो राजा हुए हों या आज के सत्ता के लोग हों, उनका गलत नीति का विरोध करती रही है। और इसलिए इनको उस समय के राजा और उनके गठजोड़िए, आज के सत्तासीन लोग, आज के जब से भी देश आज़ाद हुआ तो ये इनकी धारणा है बना रखी है कि भाई ये लोग हमेशा सरकार के विरोधी होते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि सरकार के बनाने में मत ये भी कर देते हैं और इनके बनाने की उसमें माहौल भी यही बनाते हैं। लेकिन इसको मैं दो पहलू से जोड़ने का प्रयास करूंगा और आप इस पर ध्यान देना कि दो तरह की विचारधारा के लोग हैं समाज में, नकारात्मक और सकारात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव। किसान नस्ल मैक्सिमम पॉजिटिव है और निगेटिव व्यक्ति यानी कि जो नकारात्मक सोच के होते हैं वो कम मेहनत, षड्यंत्र करके, दूसरों के साथ साजिश करके, भिन्न भिन्न तरीके अपना करके अति संग्रह करने के भूख में पागल हुआ रहता है। सत्ता का हो, धन का हो, संपदा का हो, वो इन्हीं षड्यंत्रों में लगा रहता है। और पॉजिटिव व्यक्ति अति संग्रही नहीं होता, वो सबके विकास में अपना विकास, सबकी समृद्धि में अपनी खुशहाली समझता है। और इसलिए अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग, किसान खास तौर से, और ये अक्सर सरकार या राजा, आज तो सरकार ही कहूँगा, कि ये अक्सर ये बोल रही है, जैसा अभी इन्होंने कहा कि भाई ये कुछ क्षेत्र का आंदोलन है, कुछ क्षेत्र का विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये निगेटिव लोग हैं और पॉजिटिव लोगों को हमेशा ये हाशिए पर रखते हैं और अक्सर ये अपने इसमें अब तक सफल हैं। लेकिन अगर आप स्वाभिमान और खुददारी की बात करें तो उससे ये दहशत खाते हैं। लेकिन इनकी नकारात्मकता में जो, क्योंकि इनकी प्रतिशत ज़्यादा होती है, जैसे भेड़ और शेर का अनुपात है कि जैसे भेड़ों की संख्या अधिक है और उच्च नस्ल का प्राणी शेर उनकी संख्या कम है, ऐसे ही मनुष्य प्राणियों में भी नकारात्मक अधिक हैं और सकारात्मक कम है। और इसका मतलब बहुत उदाहरण है। और देखिए कि जो भी निगेटिव होता है उसका, अभी मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ कि मैं अभी एक गांव में गया था, तो वहाँ मैंने जब अपने वहाँ बड़े बुजुर्गों से पूछा कि भाई ये खंडर किसके हैं, ये बड़े बड़े महल से दिख रहे हैं, हवेलियाँ सी, कहने ये वे लोग हैं जो हमारे यहाँ पर सूदखोर थे, भिन्न भिन्न नस्लों के। वो हम उनसे तरस थे। हमारी जब पीढ़ी, जब हम बूढ़े बूढ़े थे, हमने तो ये माना था कि हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। लेकिन जब हमारे बच्चों ने पढ़ना लिखना शुरू करा और उनके शोषण को देखा, उनके जो 1 रुपये के वो 100 रुपये देने के बावजूद इनके कर्जे नहीं उतरे और ज़मीनें उनके मोर्गेज या उनको घेर ली थी, सब उन्होंने सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के कहा कि भाई इनसे अब ऐसा प्रलोभन दे करके ये किस्त इनकी दो और इनसे इतनी भारी मात्रा में इनसे पैसा संग्रह कर लो कि फिर इनको सबक सिखाएंगे। तो फिर हमारे लोगों ने जो अगला पिछला जो दिया था वो उनको जाल में फंसा करके पूरा पैसा ले करके और फिर उनके जूते मारे, रात को भगा दिए। वे रातों रात वहाँ से भाग गए। सेम पोजीशन ऐसे निगेटिव लोगों की कश्मीर में हुई है कि कश्मीर आज एक ऐसे नकारात्मक लोगों से वंचित है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, एक जो उसमें इस क्षेत्र के नस्लों की मैं बता रहा हूँ, जैसे किसान वर्ग के भी लोग जो अब सर्विस में आ गए, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, व्यापार में आ गए हैं, वे अब अपने ही लोगों को। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो नकारात्मक होता है वो षड्यंत्र रचता है, कम मेहनत में साजिश से रच करके पैसा कमाने की भूख में दूसरे को मूलभूत अधिकारों से वंचित करके गर्व महसूस करता है। तो ऐसे एक गाँव और बताऊँगा, बहुत दबंग गाँव है, वहाँ पर भी बहुत दबंगई और वो लोग हैं। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़े हवेली वाले और राजनीतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध, वहाँ पर एक लोअर कास्ट के बदमाश ने उनसे वसूली की है। जब दूसरे किसी स्वाभिमानी व्यक्ति को लगा कि भाई तो हमारी नस्ल पे अपमानित है, तो उसको बुद्धि उस दूसरों ने सिखाई, उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे किसान के भाइयों, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और ये जो पॉजिटिव व्यक्ति कभी अति संग्रही नहीं हो सकता, वो केवल अपने वर्तमान को, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जीता है और सम्मान और खुददारी के लिए जीता है, राष्ट्र और समाज के रक्षा के लिए जीता है।
लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे हो गए हैं जो इनमें वर्गीकृत हो रहे हैं, जो पढ़ करके शहर में चले चले गए हैं और अपने आप को अलग मानते हैं, उनको हिकारत करते हैं, उनको मतलब ऐसा समझते हैं जैसे ये कुछ नहीं है, उनको मतलब खिल्ली उड़ाते हैं उनकी, ऐसा समझिए। तो मैं उनको भी नसीहत कर रहा हूँ कि आप अपनी उस नस्ल को समझ लीजिए जहाँ से आप आए, यार आप उन्हीं भाई बंधों के लोग हैं। और ये शहर में आकर के जो लोग उन्होंने भगाए, जैसे मैं उस गांव की बताया और कश्मीर का जीता था, उदाहरण है आपके सामने, तो वे लोग शहरों में आ गए फिर वहाँ से। अब हम लोग यहाँ धीरे धीरे यहाँ आ रहे, तो यहाँ भी हमें ऐसे ही कहते हैं गंवा आ रहे हैं। पिछली बहुत पहले भी मैंने जिस जगह मैं रहता हूँ, इस जगह भी यही उदाहरण दिया था मैंने उनको। मैं कहा था कि लज्जित तुम हो, तुम शहर में आए, हम तुम्हारे बराबर फिर आ गए हैं। रुपये से मत तोलना, हमारी खुददारी और स्वाभिमानी और स्पष्ट बोलने से सीखना। हम निडर हैं, हम तुम्हारी संपदा को चैलेंज भी कर देते हैं कि तुम संपदा लेकर के जिसके लिए आप षड्यंत्र रचते हो, उसकी सुरक्षा के लिए आप भगे भगे फिरते हो, डरते हो, षड्यंत्र रचते हो, सीधे बोल नहीं सकते किसी को। तो ऐसे मेरे इन किसान भाइयों, ये सरकार है और मैं बस दुर्भाग्य ये मानिए कि आज हम राजनीतिक रूप से किसान वंचित है। किसान राजनीतिक नेता हमारे पास नहीं है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को उपेक्षित किया, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने सारे, चाहे राज परिवार छोटा ही था लेकिन वो संपदा सब शिक्षा में इनमें दान कर दी। उनका भी कोई उनको ना तो सम्मान दिया है ना इन्हें दिया। आज ये मैं बताऊंगा 90 के बाद, जब एनडीए वीपी सिंह की सरकार के बाद में इस देश में क्या और इस क्षेत्र का किसान नेता सब वहीन हो गए। जो एक परिवार के थे, एक और उनके नाम पर थे, वे जातिगत उसमें घुस गए और वो अत्याचार और द्वेष भाव फैला दिया। और हमारा जो नेता था वो विलासी है। आज ऐसे आंदोलन में भी और उसमें अपमान होकर के भी उसमें वो सक्रिय नहीं है, कहीं एक्टिव नहीं दिख रहा है। तो भाजपा ने यही एक चाल चली है हमेशा, वीपी सिंह वाजपेयी जी आए उस समय भी, कि हमें नेता विहीन कर दिया किसानों को। आज इस समय आप अपने क्षेत्र में देख लेना, कोई राष्ट्रीय राजनीतिक नेता हमारे पास नहीं है। उधर राजस्थान में एक चौधरी वो हनुमान बेनीवाल जी का थोड़ा सा लगता है आशा की किरण। इधर वो तो भारत संबंध, वो पहले भाजपा के ही थे लेकिन उन्होंने इतनी कर्मठता दिखाई, भाजपा को चैलेंज किया, निर्दलीय जीते। और मैं ये भी बता दूं कि मोदी जी ने दिल से इच्छा थी उनको हराने के लिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी 3-3 रैलियाँ की लेकिन उनको निर्दलीय में भी हरा नहीं पाए। आखिर में उनसे गठबंधन किया और वो समर्थन दिया, आज वापस चले गए छोड़ करके। ऐसे भाजपा में भी हमारे नेता हैं, इस क्षेत्र में बहुत कर्मठ नेता है, उसमें बहुत क्षमता है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सुरक्षा का अभाव है कि जनता से सहयोग मिले या ना मिले, ऐसी स्थिति कर दी। और भाजपा ने ऐसा कर दिया कि इसके कैबिनेट में कोई बोलने वाला नहीं है। वहाँ पर कुल गिने तो 2-4 लोगों का ही बोला पाला है। तो इन्होंने हमें नकारात्मक बताना शुरू कर दिया है। मेरा कहना तात्पर्य ये है कि जो किसान संगठन वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ किसान संगठन जो समर्थन कर रहे हैं, वे ही हैं जो जयचंद की श्रेणी के हैं, जो विलासी हैं, नकारात्मक हैं, वे सत्ता के चाटुकार रहे हैं, उन गठजोड़ियों के सदा पुरातन से ही लगातार उनके इर्द गिर्द ही रहे हैं। तो ये षड्यंत्र चल रहा है, तो इस षड्यंत्र से बचना और अपने को आप ये सुधार कर लो कि पॉजिटिव रहो और अपनी क्षेत्र के किसान के छोटे बड़े सब एक साथ मिलो और अति संग्रह के पीछे मत पड़ो। आपके पुरखों ने खुददारी धन इकट्ठा करके नहीं की थी, खुददारी और स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए इस नस्ल, इस क्षेत्र के लोगों का बोला बाला है और जो मजबूत होता है वही नेतृत्व करता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और इनकी नकारात्मकता को उजागर करिए। ये हमें विलेन बनाने पे तुले हैं और इस क्षेत्र के इनकी षड्यंत्र है, पुरातन से चल रहा है। ये हो सकता है ये इसलिए में सफल हो रहे होंगे कि उस दंश को, कि ये ग्रामीण क्षेत्र में जो लूट मचाते थे उससे वंचित हुए, उसको बदला लेने के भाव से ये हमें अब फिर दोबारा उसी सूदखोरी क्षेत्र में इन पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश है। इस क्षेत्र के लोगों को खास तौर से इंगित करते हैं। और मैं कहता हूँ जो किसान इस क्षेत्र के अलावा जिनको इस एमएसपी का मूल्य नहीं मिल रहा है, उसके अनुकूल पैसा नहीं मिलता है, वो आज खुश हो रहे होंगे। लेकिन कमर तोड़नी इनकी है, तुम्हारी भी साथ में टूटेगी। जब एक छत्र हो जाएगा, दो विकल्प रहेगा नहीं, तो पूंजीपति तुम्हारे उस सूदखोर की तरह ही लूटेंगे। ये ध्यान रखना, आने वाला भविष्य ये सरकार उधर ही ले जा रही है। तो ये आप उजागर करिए मेरे संगठन के नेताओं, किसान नेताओं, कि इस तरफ संगठन समाज को बताइए कि पार्टी ये जो है क्षेत्र में बांट रही है और नस्लों में बांटने का प्रयास कर रही है। यही इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके राज्य कमाया है। अब पहले हिंदुओं से को डर लग रहा था,
अब इन्हें हमसे डर लग, पहले किसी और से डर लग रहा था, अब हमें इन्हें हमसे डर लग रहा है कि इस क्षेत्र के है, तो ये अल्टीमेट इस क्षेत्र की कमर तोड़ने का इनका इरादा है। इसीलिए बार बार इस क्षेत्र के और कुछ नस्लों के किस्सा आंदोलन बताते हैं। तो इस पर ध्यान रखना और स्वाभिमान और खुददारी को जिंदा रखो। इन्हीं जीत जरूर मिलेगी। सत्य का आदमी हमेशा वो रहता है। आप ये समझिए कि देश का शासक इस समय से आंदोलन से घबराया हुआ है, जब भी वो नकारात्मक बात कर रहा है। ये नकारात्मकता का पहचान ये कि वो डरा हुआ है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए इनको अपनी कमजोरी नहीं देनी, संगठन बना करके अपने आप को इनके सामने ये बता देना कि सत्य की जीत होती है, सकारात्मक लोग हमेशा स्पष्ट होते हैं। ये ध्यान रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।